मुल्तान में सफाकियत की इंतहा। आपने अपने बेटे को क्यों मारा? बस अल्लाह की नाराज़गी आ गई। हमारा घर का घर बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा। बीवी को भी गोली मारी और अपने बेटे की मौके पे हलाकत हुई, जबकि बीवी शदीद जख्मी होकर हॉस्पिटलाइज हुई। एक वालिद ने अपने बेटे को इस प्रीटेक्स्ट पे मारा, उसका बेटा अपनी जो बहू है जिसके बच्चे नहीं हो रहे थे उसको क्यों मना के लाया है। मुल्तान में सफाकियत की इंतहा। बाप ने सगे बेटे को कत्ल कर दिया। ये नाखुशगवार वाकया उस वक्त पेश आया जब उसकी मुलजिम की 2 बेटियों की बारात उसके घर आ रही थी। बहू के बांझ होने की रंजिश बेटे को कत्ल करके निकाली गई। मां ने मुलजिम को रोकने की कोशिश की तो उसने बेगम को भी फायर करके जख्मी कर दिया। सारी रंजिश इस बात की थी कि बाप अपने बेटे की दूसरी वटे सट्टे की शादी कराना चाहता था और उस जगह पर कराना चाहता था जहां से उसकी दोनों बेटियों की बारात उस वक्त वहां पर आ रही थी। जफर अब्बास। आपने अपने बेटे को क्यों मारा? बस अल्लाह की नाराज़गी आ गई। ऐसे कैसे हुआ? बस अल्लाह जो नाराज़ हुआ है भाई, फिर ऐसा काम हो गया। क्या वजह थी? वजह क्या थी? क्या चाहते थे आप उससे? बस घर में ऐसे झगड़ा जो हुआ है बस हो गया है। नहीं, आपकी बेटियों की बारात उस वक्त शादी हाँ, में- बारात आनी थी। तो उस वक्त आपने ऐसा क्यों किया कि अपने सगे बेटे को ही मारा? वो बस अल्लाह की नाराज़गी, मैं और कुछ नहीं समझता हूँ। हमारा घर का घर बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा है। एक ही बेटा था आपका? बेटे मेरे 2 बीवियाँ थी, एक के 3 बेटे थे, इसका 1 बेटा था। उससे कोई बात मनवाना चाह रहे थे आप अपने बेटे को? बस ऐसे झगड़ा घर में हो गया, उसकी वजह से हो गया। किस बात पे वजह हुआ? वो बारात आनी थी, फिर इससे बातें मैंने कहा उनसे हम 2 दे रहे हैं, उनको 1 लेते हैं, इसकी शादी भी करनी थी, उसने नहीं माना है। तो आपने 2 बेटियों का दे रहे थे, उनसे क्यों बेटी मांगना चाह रहे थे? पहले भी तो वो शादीशुदा था आपका बेटा। शादीशुदा था, उसकी सक्की मसात थी, दूर का रिश्ता भी नहीं था, सक्की मसात थी। उनकी अनबन हो गई थी आज से तकरीबन 3 महीने पहले। अब उसकी शादी करनी थी बस। शादी करनी थी, वो नहीं मान रहा था, तो फिर आप दूसरी शादी क्यों करना चाह रहे थे? वो मान रहा था, वो कह रहा था शादी मेरी करो, इधर ना करो। फिर इसी बात पे आपने उसको मार दिया। बस चल गया है बेटा, ऐसे अल्लाह की नाराज़गी आई है। घर बर्बाद हो गया, घर उस वक्त तबाह। आपने कुछ नहीं सोचा क्या सोच काम भी नहीं कर रही थी। और अब क्या करेंगे? अब तो बर्बाद हो गए हैं, अब तो कुछ नहीं बचा है। अब बेटा जो आपका चला गया, उसके बारे में आपको याद और कोई शर्मिंदगी इस तरह की कोई? शर्मिंदगी में मेरा घर तबाह हो गया, मैं और क्या कह सकता हूँ इसके अलावा। 31 दिसंबर को एक वकूआ हुआ बड़ा अनफॉर्चुनेट सा। एक वालिद ने अपने बेटे को इस प्रीटेक्स्ट पे मारा कि उसका बेटा अपनी जो बहू है जिसके बच्चे नहीं हो रहे थे उसको क्यों मना के लाया है। और ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट उसकी 2 बेटियों की शादी थी और एक ऐसे मौके पे हो रहा था जबकि वो अपने दोनों बेटियों को घर से रुखसत कर रहा था। वजह मोटिव इसके पीछे ये था कि वो एक ऐसी खातून जिसके बच्चे नहीं हो रहे थे, जो कि उसके बेटे की बीवी थी, बहू थी उसके बच्चे नहीं हो रहे थे और बेटे से उसकी लड़ाई इस बात पे हुई कि इस खुशी के मौके पे जबकि उसकी बेटियों की शादी हो रही है, वो खुशी से रुखसत हो रही हैं, इस मौके पे वो उसको क्यों लेके आया जिसके अपने बच्चे नहीं हो रहे। इस पे उनकी लड़ाई हुई, उसने गोलियां मारी, अपनी जो है अपनी बीवी को भी गोली मारी और अपने बेटे की मौके पे हलाकत हुई, जबकि बीवी शदीद ज़ख्मी होकर हॉस्पिटलाइज हुई। बहू जो इनकी बहू नहीं थी, वो बेसिकली इनकी बीवी थी, वो ठीक हो गई हैं अभी। और बट ये है कि जब हमने विदिन 24 आवर उसको अरेस्ट किया
जब हमने उसको अरेस्ट किया तो हमें ये पता चला कि वो ऑलरेडी एक 302 के मुकदमे का इश्तिहारी है। 1986 में डीजी खान में वो एक मर्डर कर चुका था अपने चचाजाद भाई का, वहाँ से वो इश्तिहारी होकर भाग के मुल्तान में सेटल हुआ था और अभी भी वो भाग के जा रहा था, बट पुलिस ने उसको टाइमली इंटरसेप्ट कर लिया। देखिए, सज़ा जज़ा का ताल्लुक बाद में है। सबसे पहले हम फ़ाइल मुकम्मल करते हैं, फिर उसको चलान करते हैं, फिर प्रोसिक्यूशन अपने दलाइल देती है और उसके बाद कोर्ट ट्रायल के दौरान डिसाइड करती है कि आया इसको सज़ा दी जाए या ना दी जाए। तो हमने पुलिस ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, कुछ फॉरेंसिक रिपोर्ट पेंडिंग है, वो जैसे आएंगी केस की तकमील हो जाएगी। बेसिकली इंसिडेंट हमें रिपोर्ट हुआ था सैटरडे था, तो उस दिन जो डेट थी वो 21/12/2024 था। तो ये हमें रिपोर्ट हुआ था राउंड अबाउट कोई 11:30 से 12 बजे के दरमियान। उसमें ये था कि एक कॉल रिसीव्ड होती है कि एक घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो उसकी जब हमें कॉल रिसीव्ड हुई तो फौरी तौर पे मैं माई सेल्फ जो है, मैं सलीम SI कैमरा, हम लोग फर्स्ट रिस्पॉन्डर थे, तो हम लोग मौके पे पहुंचे और फर्दर प्रोसीडिंग स्टार्ट की। जैसे हम लोग मौके पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे एक डेड बॉडी मौजूद थी। मींस के जो मकतूल है कमर अब्बास, जो किलर था ज़फ़र अब्बास का जो रियल सन था, मतलब ही वाज एक्सपायर्ड और डिक्लेयर्ड हो चुका था। मीन वाइल 1122 भी वहाँ पे पहुँच चुकी थी, तो दे कन्फर्म दैट के मतलब ही इज़ एक्सपायर्ड नाउ। और वहाँ पे एक इंजर्ड, 2 इंजर्ड मौजूद थे। एक जो हमारे पास कातिल है जो ज़फ़र इकबाल था, उसकी रेल मिसेस थी समरीन बीबी थी, और एक जो मकतूल था उसकी जो मिसेस थी और कातिल की जो बहू थी अरीता। तो वो लोग इंजर्ड थे। इनमें से जो सीवियर इंजर्ड था वो कातिल की जो रेल वाइफ थी वो सीवियर इंजर्ड थी, दूसरी वो जो माइनर इंजरीज थी। 2 लोगों को माइनर इंजरीज थी, 2 लेडीज़ को। मीन्स मकतूल के समय 3 लेडीज़ वहाँ पे, लेडीज़ तो वहाँ से 4-5 मौजूद थी, जिसमें उनकी तब तक क्योंकि गैदरिंग भी हो चुकी थी। तो मीनवाइल चूँकि इसकी 2 सगी बेटियों की रुखसी होनी थी नेक्स्ट आवर में, और इनकी जो बारात थी यहाँ से हमारे कोई 10 से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हेड मोहम्मद वाला है। तो उन बच्चियों की, इनकी 2 बेटियों और जो मकतूल था उसकी 2 छोटी बहनों, तो उनकी बहनें होंगी और इसकी बेटियाँ होंगी। उनकी बारात आ रही थी, टाइम वाला है डीजी खान में छोटी जरी के करीब, वहाँ से बारात आ रही थी और बारात तकरीबन हेड मोहम्मद वाला क्रॉस कर चुकी थी। और जो बच्चियाँ थी वो साथ वाले घर में, जैसे होता है कि वो ब्राइडल के उसमें प्रोसेस में थी। तो जैसे वो चीखो पुकार हुई और वो फायर हुए, तो उनमें से जब मैं पहुंचा तो मेरे लिए बड़ा सेंसिटिव किस्म का वो एनवायरनमेंट था। कंप्लीट ऐसा सेंसेशनल माहौल था कि जब लेडीज़ जो हैं वो ऑलमोस्ट ब्राइडल उसमें हों, और वहाँ पे सिचुएशन ऐसी थी कि वो इनफैक्ट काबिल बयान नहीं है या वो इतनी आसान नहीं है। लेकिन जो मैंने फ़ील की तो वहाँ पे बीइंग अ प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर मेरा काम यही था कि मैंने एक तो जो इंजर्ड थे उनको फौरी रेस्क्यू करवाना था, और जो मकतूल था, जो डिसीज़ था, उसके लिए फर्दर प्रोसीडिंग थी। तो तमाम चीज़ें हम पैरेलल कर रहे थे। इसमें जो इस केस के IO हैं वो साजिद साहब हैं, चौधरी साजिद मेहर साहब हैं। ये इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी हैं यहाँ पे, और इंचार्ज होमिसाइड हैं, और ये बतौर IO इस केस को डील कर रहे हैं। तो इनकी भी ज़िम्मेदारी साथ में स्टार्ट हो गई। तो इन्होंने निश्तर का, मतलब मैं पहुंचा वहाँ पे, हम लोगों ने वो सारा प्रोसेस स्टार्ट करवाने के बाद हमारा जो इसमें जो मेजर और स्पीरियर टारगेट यही था कि जो इसमें मुलजिम है और उस पर इसकी FIR भी डीजी खान में रजिस्टर्ड है, जिसमें ये लास्ट 28 to 30 ईयर्स से PO था। PO मीन्स के इश्तिहारी मुजरिम था। तो वो इनफैक्ट इस केस के बाद हमारे लिए ना सिर्फ एक टफ़ टास्क था, एक बहुत बड़ा चैलेंज था, सेकंड ये भी था कि उस सिचुएशन में मेरी और मेरी टीम ने, मैं समेत, हमने उन बच्चियों के सर पे हाथ भी रखा और उनके साथ ही कमिटमेंट की कि इंशाल्लाह जब तक ये बंदा हम क्लोज़ नहीं करेंगे तब तक इंशाल्लाह हम लोग ना घर जाएंगे और ना इवन हम लोग अपने PS वापस जाएंगे। एक्चुअली इसमें मीनवाइल जैसे ये रिपोर्ट होता है कि इसमें जो हमारे लिए जो नेक्स्ट चैलेंजिंग ये था
क्योंकि मौके पे जो मर्डर का इंसिडेंट होता है इट्स टू मच इम्पोर्टेंट फॉर द SHO एंड IO एंड फॉर द होल टीम कि मीनवाइल हमने सारी चीज़ों को देखना होता है। तो उसमें ये चीज़ भी मैटर करती थी, ये सारा सिनेरियो देखने के बाद कि वो ऑलरेडी PO है और इतना एग्रेसिव है, तो हमारे लिए नेक्स्ट चैलेंज ये था कि हमने उसमें कंप्लेनेंट जो है ना वो डिसाइड करना था। कंप्लेनेंट भी हमने ज़ाहिर है जो इफेक्टीज़ से जो इसमें जो लीगल हेयर्स बनते थे उनके मुताबिक हमने वो करना था और उनकी विलिंगनेस के मुताबिक करना था। तो इसमें जो एट द स्पॉट हमारे लिए जो मेजर जिनका लॉस वो था, तो वो उसमें ये थी कि एक तो वो 4 बहनों का इकलौता भाई था, मतलब सेकंड वाइफ से इकलौता बेटा था, उसकी अराउंड अबाउट 25-6 थी। सेकंड ये था कि रीता जो है उनका शोहर था। तो थर्ड उसमें ये था कि जो उसमें इंजर्ड हैं, जो इसकी वालदा और कातिल की जो बीवी थी उसका वो बेटा था। तो हमारा जो प्रायोरिटी वो यही थी कि वो कंप्लेनेंट चूज़ किया जाए जो अफेक्टीज और डिसीज की हो। तो इसमें एज़ पर जो लीगल एड्स हैं या जो प्रोसिक्यूशन वाइज है, तो उसमें जो बेस्ट वो था वो ये था कि जो अरीता का जो अब हमारे पास जो अरीब है वो अरीता डिसीज की वाइफ उसका भाई है, और इसकी वाइफ जो समरीन शीरीन बीबी, जो शीरीन बीबी है उसका वो भांजा है। प्लस जो इसमें आई विटनेस जैसे एट्रीब्यूट हुए तो वो जो है वो है अपना उसका भाई है, इस मतलब इसका ब्रदर इन लॉ हो गया, साला हो गया, और वहाँ से उसका भाई हो गया। तो वो ये था कि एक केस ताकि स्ट्रॉन्ग बन सके और हम इसको कानूनी उसको पूरा करते हुए इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचा सकें।